हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दवामय मंडल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसका नाम है एजुकेटिव दवामय। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्किप करके आप देखते हैं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, उसीलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिए और स्किप नहीं कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? यूज इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 196 एंड 38220। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? 867 एंड 255। एक एक करके हम लोग तीनों को करेंगे। पहले एक नंबर का करते हैं। एक नंबर आंसर क्या है? 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो अब देखना है कि 135 और 225 में कौन बड़ा संख्या है। जो बड़ा संख्या है उसको हम लोग डिविडेंड मानेंगे और जो छोटा संख्या है उसको हम लोग डिवाइजर मानेंगे। तो क्या, तो यहाँ पे डिवीजन करने से पहले स्टेप लिख लेते हैं। द गिवन नंबर्स आर क्या है? 135 एंड 225। ठीक है, अब आते हैं जो इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे बोला गया है यूज़ करने के लिए। तो पहले हम लोग लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है? स्टेप वन लिखेंगे यहाँ पे। स्टेप वन, आप देखिए जो बता रहे थे कि जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड मानेंगे और जो छोटा नंबर है इसको डिवाइजर मानेंगे। कोई क्वेश्चन में रहेगा, देखिएगा दो को नंबर दिया हुआ है, पहले बड़ा नंबर दिया हुआ है, सेकंड में छोटा नंबर दिया हुआ है। तो घबराने का वाला कोई बात नहीं है। हमेशा बड़ा नंबर चाहे पहले रहे चाहे बाद में रहे, हमेशा बड़ा नंबर को डिविडेंड मानना है और छोटा नंबर को डिवाइजर मानना है। तो बड़ा नंबर क्या है? 225 साइड में करेंगे। यहाँ पे 225 डिविडेंड है, ये डिविडेंड को बीच में लिखेंगे। और 135 जो है इसको बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर को कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे साइड में। क्या है? 135 और डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड होगा? हम लोग देखते हैं 1 से डिवाइड होगा। 1 से क्या होगा? 135 माइनस 0 9 इतना आया। तो पहला स्टेप में कितना आया? 135 से डिवाइड करने से इसको क्वेश्चन बोलते हैं। 1 क्वेश्चन आया और 90 रिमाइंडर आया। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर जाएंगे। यहाँ पे और डिवाइड यहाँ पे पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन हम लोग पॉइंट में नहीं करेंगे। इतना तक कि हम लोग स्टॉप हो जाएंगे स्टेप 1 में। तो करेंगे, देखिए 225 जो है डिविडेंड है, डिविडेंड को यहाँ पे लिखें। उसके बाद डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिवाइजर क्या है? 135 इंटू क्वेश्चन कितना है? 1 प्लस रिमाइंडर कितना है? 90। ये डिविडेंड है इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये पहला स्टेप हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या करना है? देखते हैं स्टेप टू क्या करना है? दूसरे स्टेप में क्या करना है? अब दूसरा स्टेप में देखिए क्या होगा। ये जो है दूसरे स्टेप में 90 हो जाएगा आपका डिवाइजर और 135 हो जाएगा डिविडेंड। 90 हो जाएगा डिवाइजर और 135 हो जाएगा डिविडेंड। यहाँ से कहाँ पता चल रहा है? 90 जो है यहाँ पे ये हो जाएगा डिवाइजर और 135 हो जाएगा डिविडेंड दूसरा स्टेप में। तो करते हैं 90 135। तो क्या होगा? 91 जा 90 माइनस कितना हो रहा है? 5 इधर 4 45। तो अब देखिए आप 45 को आप फिर से डिवीजन प्रोसेस में करेंगे तो यहाँ पॉइंट में आएगा। पॉइंट में नहीं लाना है, उसी यहाँ पे स्टॉप कर देना है। यहाँ पे स्टॉप कर देना है। ये सेकंड स्टेप हो गया। क्या होगा? डिविडेंड पहले लिखेंगे 135 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है? 90 इंटू क्वोशेंट कितना है? 1 प्लस रिमाइंडर कितना है? 45 हो गया।
इतना दूर क्लियर हुआ। अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या होगा, ये जो 45 है ये डिवाइज़र होगा और 40 ये जो 90 है ये डिविडेंड होगा। यहाँ से क्या देख रहे हैं, 45 जो है डिवाइज़र होगा और ये जो 90 है ये क्या होगा, डिविडेंड होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 45 और यहाँ पे 90, तो क्या होगा 45 टू 90, तो यहाँ पे 0 0। अब देखिए यहाँ पे 0 0 आ गया। अब हम लोग का जो डिवाइड करने का प्रोसेस था वो अब यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब हम लोग डिवाइड कुछ नहीं करेंगे, ये लास्ट स्टेप था। क्योंकि लास्ट स्टेप क्यों था, क्योंकि यहाँ पे 0 0 आ गया उसी लिए। ठीक है, रिमाइंडर क्या है, 0 0 आ गया उसी लिए लास्ट स्टेप है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 90 जो है डिविडेंड होगा और डिवाइजर कितना है 45, डिवाइजर इंटू कोसेंट, कोसेंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, 0 को 0 0 जो 2 को 0 है, अब 1 को 0 लिखिए या 2 को 0 लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 2 को 0 लिखे या फिर 1 को 0 लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, हम लोग क्या निकालना था कि HCF निकालना था। HCF क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए ये लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप में 45 क्या HCF होगा। और यहाँ से पता नहीं चल रहा है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 45 और 2 में कौन सा HCF होगा, तो उसके लिए एक उपाय है। पिछला वाला जो स्टेप है लास्ट स्टेप का, पिछला वाला स्टेप लास्ट स्टेप का क्या है, क्या ये वाला स्टेप है, तो ये वाला स्टेप में क्या देखना है, प्लस के बाद जो नंबर है वो HCF होगा आपका। अगर यहाँ से आपको समझने में दिक्कत हो रहा कि कौन सा HCF होगा। ठीक है, तो HCF क्या होगा, HCF इक्वल्स टू 45। तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर का HCF क्या होगा 45। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को करना है HCF निकालने के लिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 196 एंड 38220। तो अब इसका HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से। यहाँ पे वही केस है, यहाँ पे पहला छोटा संख्या दिया हुआ है, उसके बाद बड़ा संख्या दिया हुआ है, घबराना नहीं है। आप लोगों को आँख मूंद के देखना है कि जो बड़ा संख्या होगा उसको डिविडेंड मानना है, डिविडेंड मानना है जो बड़ा संख्या है, और जो छोटा संख्या है उसको डिवाइजर मानना है। तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखते हैं आंसर, द गिवन नंबर्स आर क्या 196 एंड 38220। अब देखिए यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 में क्या लेना है, पहले बताए थे जो बड़ा संख्या है उसको डिविडेंड मानना है, डिविडेंड मानेंगे, डिविडेंड को बीच में लिखते हैं 38220 यहाँ पे, और जो छोटा संख्या है उसको डिवाइजर मानेंगे, डिवाइजर बगल में लिखते हैं डिविडेंड का। डिवाइजर कितना है 196 डिवाइजर है, तो 196 यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या होगा, आप करेंगे किससे कितना करेंगे, 19 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, 1 से होगा तो 196 माइनस 6 9 के 10 8 और कितना है 2 1, फिर 2 उतरा। अब क्या होगा 1960 10 1960 होगा, तो यहाँ पे 9 से देखते हैं, 9 से होगा 54 6 54 5 81 86 और 9 8 17 माइनस 8 8 4 12 6 के 7 7 6 3 9 7 का 8 98 980 980 ऐसे कर लेते फिर से।
8 4 12, 6 के 7, 6 6 3 9, 7 के 8, ठीक है 980 आया। अब क्या करना है, 19 से कितना जाएगा, 19 से 5 से 5 से 30, 5 45, 5 से चल जा रहा है तो 5 30, 5 45 और 40, 5 4 9। अब ध्यान दीजिए इधर पिछले में क्या था, 3 गो स्टेप था, 3 गो स्टेप में मतलब लास्ट स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप में रिमाइंडर 0 आया तो वहाँ पे हम लोग स्टॉप किए हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग को स्टॉप कर देना है। इसका एक ही स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप। तो देखिए क्या करना है, डिविडेंड जो है यहाँ पे लिखना है 38220 इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर कितना 196 इंटू कोसेंट कितना 195 प्लस रिमाइंडर कितना 0। अब यहाँ से पता करना कि HCF क्या होगा। यहाँ से दो तरीका है HCF निकालने का, पता करने का कि कौन वाला HCF होगा। ये 196 और 195 में यहाँ पे क्या दिख रहा है 196 जो डिवाइजर है, डिवाइजर HCF होगा। 196 डिवाइजर है ना तो डिवाइजर HCF होगा, मतलब ऐसे 196 होगा, यहाँ से पता चल रहा है। और यहाँ से जो डिवाइड किए हैं यहाँ से भी जो है यहाँ पे 196 क्या होगा HCF होगा। आप देखते हैं क्या लिखेंगे, HCF बराबर 196। ये जो इंग्लिश डिविजन एल्गोरिथम से हम लोग कर रहे हैं HCF, ये ज़रूरी चीज़ बताना था आप लोगों को कि हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश डिविजन एल्गोरिथम से ही करना है, लेकिन इंग्लिश डिविजन एल्गोरिथम में फ़ायदा क्या है कि हम लोग को आसानी से HCF निकाल पाते हैं इंग्लिश डिविजन एल्गोरिथम के माध्यम से, जो बड़ा नंबर है उसके लिए। और जो छोटा नंबर है उसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के से यूज़ करके HCF निकालते हैं, ठीक है। लास्ट अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो हम लास्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी तीनों का HCF निकाल देंगे, ठीक है, आप लोग का हेल्प के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 867 एंड 255। और इसमें क्या करना है, पहले लिखेंगे द गिवन numbers are 867 and 255 हो गया। उसके बाद लिखेंगे यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब क्या होगा स्टेप 1। अब यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले 867 बड़ा संख्या है, बड़ा नंबर है, और दूसरा में क्या है छोटा संख्या है, मतलब छोटा नंबर है। तो इसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है, पहले बड़ा संख्या रहे या छोटा संख्या रहे, या फिर दूसरा में बड़ा संख्या रहे छोटा संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जो बड़ा संख्या है उसको डिविडेंड मानना है, और जो छोटा संख्या है उसको डिवाइजर मानना है आग मूंद के। पहले बड़ा संख्या रहे छोटा संख्या रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और दूसरा संख्या बड़ा संख्या रहे छोटा संख्या रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आग मूंद के बड़ा संख्या को डिविडेंड मान लीजिए और छोटा संख्या को डिवाइजर मान लीजिए। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि पहले बड़ा छोटा संख्या था, उसके बाद बड़ा संख्या था, लेकिन इसमें क्या है पहले बड़ा संख्या बाद में छोटा संख्या है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज होने में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब करते हैं, जो बड़ा संख्या है उसको डिविडेंड मानते हैं 867, और जो छोटा संख्या है उसको डिवाइजर मानते हैं 255। तो यहाँ पे क्या होगा, कितना से जाएगा, 3 से जा रहा है, 3 5 15, 4 से आता है, 4 5 20, 4 से नहीं जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 16, 3 6 7 माइनस 2 0 1 102 आ रहा। तो अब देखिए यहाँ पे अब पॉइंट आने का चांस है, पॉइंट आएगा, अब उसे यहाँ पे स्टॉप कर देना है, पॉइंट में नहीं लाना है इंग्लिश डिविजन एल्गोरिथम में हर एक स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होगा, डिविडेंड होगा यहाँ पे 7 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है 255 इंटू क्वेश्चन कितना है 3
रिमाइंडर कितना 102। यहाँ पे हम लोग डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होगा, 255 फर्स्ट स्टेप में क्या था, डिवाइजर था, तो 255 सेकंड स्टेप में डिविडेंड हो जाएगा, और 102 फर्स्ट स्टेप में क्या था, रिमाइंडर था, और सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे कितना से जाएगा, 2 से, 2 दूने 4, 20, कितना हो रहा है 1, 5, 5, 1। तो सेकंड स्टेप में आप देखिए, आप पॉइंट आएगा उसी दिन आप स्टॉप हो जाना है, पॉइंट में नहीं लाना है। कोई भी स्टेप में इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिथम में पॉइंट में नहीं लाना है, 12 बता रहे आप लोगों को। आप देखिए यहाँ पे 255 इक्वल्स टू, ये डिवीजन है, क्या फॉर्मूला था, डिवीजन इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना था 102 डिवाइजर इंटू कोसेंट, कोसेंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 51, ठीक है। अब आते हैं थर्ड स्टेप में, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, ये जो सेकंड स्टेप में क्या था, डिवाइजर 102 था और रिमाइंडर भी 51 था, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये 51 डिवाइजर होगा, 51 डिवाइजर होगा, और 102 क्या है, डिविडेंड होगा, 102 डिविडेंड होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं 102 जो डिवाइजर था सेकंड स्टेप में, ये क्या होगा, डिविडेंड होगा थर्ड स्टेप में, और 51 जो था रिमाइंडर, ये डिवाइजर होगा थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 51 2 जा 102, तो -0 0 0। आप देखिए यहाँ पे 0 0 आ गया। आप क्या बताए थे कि इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिथम तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो सीधे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, आप यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। आप थर्ड स्टेप होके इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेप खत्म हो जाएगा। आप देखिए 102 इक्वल्स टू 51 डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 0 0 0 लिखिए, अभी 0 लिखिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF क्या मिलेगा, HCF इज क्या मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे 51 और 2 है, तो यहाँ से क्या ऐसे पता चला कि कंफ्यूज हो जाएगा कि 51 HCF है ना 2 HCF है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जो पिछला क्वेश्चन में बताए थे वही हमें अप्लाई करना होगा। इसका जस्ट पिछले वाला स्टेप में क्या है, प्लस के बाद जो संख्या होगा वही HCF होगा। तो HCF इस क्या होगा 51। यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि लास्ट वाला स्टेप में जो डिवाइड किया है उसका जो डिवाइजर है वो HCF होगा, ठीक है। तो HCF क्या है 51। आप जो बताए थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं ये सब तीनों हिसाब को, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है, कैसे करना है। तो ये ठीक है, ये सब समझ लीजिए आप लोग। तो आप लोग उतार लीजिए इसको, अगर जिसको ज़रूरत हो ये सब हिसाब करने का, ठीक है। तो क्या था 135 एंड 225, इसका देखिए कैसे करना है आंसर। 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, कैसे निकालते हैं 135 को। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना कैसे करना होता है, 1 से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, तो सीधे 1 से प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं। 2 से देखना पड़ेगा, 2 से हो रहा है, 2 से नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 से 135 डिविजिबल नहीं है। 3 से देखेंगे, 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, ठीक है। तो 3 से करेंगे, 3 4 से 12, 3 4 से 15। अभी क्या फिर से 3 से जा रहा है, 3 15 जा 45, फिर 3 से जा रहा है, 3 5 से 15। क्या हुआ, ये कितना आ रहा है 3 4 3 5 15, 3 4 3 3 5 15, 3 5 15। तो क्या आ रहा है 3 × 3 × 3 × 5, ठीक है। आप 225 का करेंगे, 225 का क्या होगा करके देखते हैं। 225 3 से जा रहा है, हाँ 3 से जा रहा है, 3 7 21, 3 5 15, 3 से जा रहा है, 3 7 3 5 15 जा रहा है, 5 5 25। तो क्या आ रहा है 3 × 5 × 5। अब HCF जब निकालते हैं प्राइम फैक्टर से मेथड से, तो उसका नियम क्या है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, और वो कॉमन होकर बाहर निकल जाएगा, तब वो जो संख्या आएगा उसको हम HCF बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो लिखते हैं HCF बराबर 2 3 में से 1 3 निकल गया, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 3 निकल गया, 2 3 में से 1 3 निकल गया।
यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 2 को 5 में से 1 को 5 निकल गया। तो यहाँ पे क्या आया, इससे कितना होगा, 3 3 9, 9 और 5 45, 9 और 5 45, तो क्या होगा 45 HCF होगा, 45 HCF होगा आंसर। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिथम से HCF जो निकला था 45, यहाँ से भी HCF 45 निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो आपको आसानी लगे कंपटीशन एग्जाम में करने के लिए वो मेथड से आप लोग कीजिए। लेकिन स्कूल में अगर पूछा जाए कि इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिथम से करना है तो इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिथम आप लोग यूज़ कीजिएगा ये सब हिसाब सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, इससे निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 और 38220, 196 एंड 38220। चलिए करते हैं। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा, 196 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8 1 2 9 18 7 7, ठीक है। 1 से हम लोग नहीं देखेंगे कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, सीधे यहाँ पे 2 से देखेंगे, शुरू करेंगे 2 से देखने का, ठीक है। चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं। 2 9 18 1 2 8 16, 2 4 8 2 18 7 7 50। तो आप देखो 2 × 2 × 7 × 7, आप 38220 का क्या होगा देखते हैं। 38220 का 1 से पहले नहीं देखेंगे, 2 से देखेंगे। 2 1 2, 2 9 18, 2 1 2, 2 1 2 0, फिर देखेंगे 2 9 18, 2 1 18, 2 5 10 1, 2 5 10 1, 2 5 10। 5 से देखेंगे, 5 1 5, 9 5 1 5, 4 5 45, 5 5 5। आप किसे देखेंगे, आप देखते हैं 3 से किससे जाएगा देखते हैं। 3 7 21, 3 4 18 1, 3 3 9 2, 3 से जा रहा है। 3 7 21, 3 7 21 नहीं, 3 6 18 1, 3 3 9 2, 3 7 21। अब फिर देखते हैं किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है। 7 9 63, 7 1 7। फिर देखते हैं 7 13 से जा रहा है। क्या हुआ यहाँ पे, 2 × 2 × 5 × 3 × 7 × देखिए यहाँ पे इंटू नहीं लिखी है, जहाँ पे सेकंड लाइन से जो हो रहा है उस संख्या के पहले इंटू लिखी है, ठीक है। ये और अच्छा मतलब सटीक प्रोसेस है। 2 × 2 × 5 × 3 × 2 × 5 × 3 × 7 × 7 × 7 × 7 × 13। अब देखिए इससे निकाल के आपको बताया था कि यहाँ पे जो है नंबर, यहाँ पे जो नंबर है दोनों सेम अगर होता है तो दोनों नंबर में से एक वो नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा, HCF इज 2 1 हुआ। अब ये 2 में से 1 2 निकला, ये 7 में से 1 7 निकला, ठीक है। ये 7 में से 1 7 निकला। और कहीं पे हो रहा देखिए यहाँ पे सारा संख्या, यहाँ पे सारा संख्या, यहाँ पे जितना संख्या था, यहाँ पे जितना नंबर था, यहाँ पे उस नंबर से कॉमन होकर निकल गया बाहर। और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा बच रहा 5 3 और 13। तो एक्स्ट्रा जो नंबर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के इसी प्रोसेस में हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इससे भी +2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 में 4, 7 7 9 50, 49 अब कितना होगा, 49 × 4, 4 36, 4 16। देखिए 196 जो इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिथम से 196 आया था, इसमें भी 196 आ रहा है, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छा से कैसे इसको हम किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या था, 867 एंड 255, 867 एंड 255 आंसर। 867 का पहले करेंगे, आप लोग 255 का भी पहले प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि 867 का ही पहले निकालना है। पिछला 2 क्वेश्चन में भी आप लोग 2 को नंबर दिया हुआ क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन 2 को किया ना, तो उसमें 2 को नंबर दिया हुआ था, तो कोई भी नंबर आप पहले कर सकते हैं प्राइम फैक्टर से निकालने के लिए, ठीक है। तो 867 का करें, 867 का करते हैं, कितना हो रहा है, 3 से जा रहा है, 3 4
3 6 2 24 2 3 से जा रहा है, तो 3 6 2 3 24 2 3 17, तो आप किस से जाएगा 17 से जाएगा, 17 से। तो इसमें कितना होगा 3 गुना 17 गुना 17, आप 255 का करेंगे। 255 का किससे जा रहा है 5 से करता है, 5 पे 25, 5 के 5, अब 3 से जाएगा 3 17 51, अब क्या हो गया 5 गुना 3 गुना 17। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 17 से यहाँ पे 17 1 से 17 नहीं करेंगे, क्योंकि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, उसे ये सब नहीं लिखता है, 1 ये सब नहीं लिखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे 17 आ रहा है, यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, HCF कितना होगा, HCF इक्वल्स टू 17 यहाँ पे 17 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 3 में से 3 आ गया, और 17 2 17 में से 17 आ गया, तो कितना आ रहा है HCF 51 आ रहा है। तो हम लोग क्या देखे थे, इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिथम में 51 आंसर आ रहा था HCF, और प्राइम फैक्टर मेथड से भी 51 आंसर आ रहा है HCF में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो टिल देन बाय बाय।